गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 23 जो कि क्लास 6 के लिए है। बच्चों आज की वर्कशीट का टॉपिक है विहार और यह आपके पाठ 7 नए प्रश्न नए विचार से लिया गया है जो कि हमारे अतीत की पाठ्य पुस्तक से है। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट में हमें एक चित्र दिया गया है विहार का जो कि महाराष्ट्र की है। उसके बाद बौद्ध धर्म और विहार से संबंधित कुछ रोचक बातें बताई गई हैं और अंत में हमें प्रश्नोत्तरों पर ध्यान देना है। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक है बच्चों, ये चित्र जो दिया गया है ब्लैक एंड वाइट फोटो में दिया गया है। ये जो है पहाड़ों को खोद खोद कर बनाए गए विहार का चित्र है। अब आप सोचोगे विहार क्या होता है बच्चों, तो उसी के बारे में हमें इस वर्कशीट में पढ़ना है। और बच्चों ये जो पहाड़ों को खोद के जो ये विहार बनाया गया, रहने की जगह बनाई गई है, वो कार्ले गुफा है जो कि महाराष्ट्र में है। और ये इसके नीचे दिया हुआ है एक विहार जहाँ भिक्खु और भिक्खुनी रहकर ध्यान क्या करते थे। तो बच्चों जैसे मैंने पहले वर्कशीट में बताया था कि जो पुरुष होते थे उन्हें भिक्खु कहा जाता था, जो स्त्री होती थी भिक्खुनी कहा जाता था, जो बौद्ध धर्म को अपनाकर ज्ञान प्राप्ति के लिए उनकी संस्थाओं में ही रहते थे। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैन धर्म और बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। तो बच्चों जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो भिक्खु थे वो क्या करते थे, पूरे साल भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और उपदेश देते थे लोगों को। लेकिन वर्षा ऋतु में जब बारिश का मौसम होता था तो उनको यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता था, तो वो एक ही स्थान पर निवास करते थे यानी कि रहते थे। शुरू में ये जो रहने की जगह होती थी बच्चों वो अस्थायी होती थी कि उन्हें छोड़कर फिर कहीं और चले जाना। लेकिन बाद में क्या हुआ, भिक्खु और भिक्खुणियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए। तो बच्चों जो उपदेश देते थे भिक्खु और भिक्खुणी, उनके रहने की एक परमानेंट जगह बनाई गई जिसे क्या कहा गया, विहार कहा गया। अब वो वहीं पर रह के लोगों को उपदेश देते थे। शुरू में विहार यानी कि रहने की जगह जो होती थी वो लकड़ी के बनाए जाते थे, परंतु बाद में क्या हुआ, ये विहार कैसे बनाए जाने लगे, ये ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद के बनाए गए हैं। तो बच्चों पश्चिमी भारत क्या है, आपका गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के इलाके, यहाँ पर क्या हुआ, जो विहार बनाए गए, रहने की जगह बनाई, वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों को खोद कर रहने की उनको बनाए गए, जैसा बच्चों चित्र में दिखाया गया है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो बच्चों विहार कौन सी जमीन पर बनाए जाते थे, जो व्यापारी लोग, राजा या कोई भूस्वामी जमीन को अपने दान में देता था उनके उसमें बनाए जाते थे। स्थानीय व्यक्ति, जो आसपास के जो लोकल लोग होते थे, आम लोग, वो भिक्खु और भिक्खुणों के लिए भोजन लाते थे, वस्त्र लाते थे, दवाइयाँ लेकर आते थे और बदले में क्या करते थे, भिक्खु और भिक्खुनी वो लोगों को उपदेश और शिक्षा दिया करते थे। तो बच्चों हम भी जानते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी, अहिंसा के मार्ग पे चलना, किसी को दुख नहीं देना, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए और समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये सभी शिक्षाएं देते थे, वो भी उनकी आम भाषा प्राकृत भाषा में दिया करते थे। तो बच्चों इस प्रकार हमने भिक्खु और भिक्खुनियों के रहने की जगह विहार के बारे में पढ़ा है। और इससे चलिए इसी से संबंधित एक एक्टिविटी को कर लेते हैं, जिसे बच्चों आपको अपने पेरेंट्स के और टीचर्स की हेल्प से करना है। आपको जो है प्राचीन विहारों के नाम पता करने हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भिक्खु और भिक्खुनी रहते थे और उनके रहने की जगह बनाई गई थी। तो जैसे कि आप नालंदा विश्वविद्यालय, वो पहले विहार था, उसके बाद बोध गया जो भी बिहार में है, ऐसी जगहों के बारे में आप पता लगा सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। विहार क्या होती हैं। तो बच्चों भिक्खु और भिक्खुणियों के लिए जो स्थायी जगह बनाई गई उसे विहार कहा जाता था, क्योंकि वो साल भर घूम घूम के उपदेश देते थे। जब बारिश का मौसम आता था उनकी यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो उनके लिए एक रहने की परमानेंट जगह बनाई गई थी जिसे विहार कहा गया। तो बच्चों विहारों का निर्माण कैसे होता था, प्रश्न 2। तो विहारों के निर्माण में पहले ईंटों का प्रयोग हुआ और कुछ जगह तो जो पश्चिमी भारत थे, महाराष्ट्र के जैसे राज्य, उनमें पहाड़ियों को खोदकर विहार बनाए गए थे, यानी मजबूत पहाड़ियों का, जैसा आपको चित्र में भी दिया गया है बच्चों। आइए देखते हैं प्रश्न 3। विहारों के निर्माण में कौन लोग सहायता करते थे। तो बच्चों धनी, व्यापारी, राजा, भूस्वामी, ये सब क्या करते थे, जमीन दान में दिया करते थे और स्थानीय व्यक्ति उनके लिए दवाइयाँ लाते थे, वस्त्र लाते थे। तो इस प्रकार वो उनकी सहायता करते थे। बच्चों आपको इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में करना है और आपको अगर मेरी वर्कशीट समझाने का तरीका पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक